अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया है कि SC/ST संवर्ग के लोगों में क्रीम लेयर लागू की जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद भी न सरकार, न विपक्षी दल, न ही बुद्धिजीवी, सब लोग इसके खिलाफ में खड़े हो गए हैं, लामबंद हो गए हैं। इसी कड़ी में 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का भी आयोजन किया गया। यद्यपि वो पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऐसी मानसिकता क्या दर्शाती है? जब देश आज़ाद हुआ, संविधान निर्माण के समय 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो होना ये चाहिए था कि जो भी सरकारें उस समय थी वो 10 साल बाद उसकी समीक्षा करती कि इसमें कितने संरक्षित वर्ग के लोगों को सामान्य बनाया गया है, कितने लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। और हर 10 साल बाद, जैसा कि बिना समीक्षा के बढ़ाया जाता रहा है, तो ऐसा न करके हर 10 साल बाद समीक्षा करते, फिर उसमें जो है कुछ रद्दोबदल फेर फार करते, कुछ बढ़ाते, कुछ घटाते। लेकिन सभी सरकारों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते पूरे 70 वर्षों से हर 10 साल में इसे बढ़ा रहे हैं। इसकी कोई समीक्षा नहीं की गई। माने आज तक कोई भी सरकार के पास ये आंकड़ा नहीं है कि 70 वर्षों में कितने SC/ST वर्ग के लोग, कितने दलित वर्ग के लोग सामान्य बने हैं या पिछड़ा बने हैं या उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। इससे परिणाम क्या हुआ कि 70 वर्षों में पूरे SC/ST वर्ग समुदाय के लोग जो भी देश में हैं, सिर्फ 10 से 20% परिवार ही इसका लाभ उठा पाए हैं। कहीं भी आप देख लो, चाहे वो गांव की पंचायतों में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे देश की राजनीति में हो, चाहे प्रांत की राजनीति में हो, चाहे विधायक, मंत्री, बड़े व्यापारी, अधिकारी जो भी होंगे, 10 से 20% लोग ही, 10 से 20% परिवार के लोग ही पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर के और लाभ उठाए हैं। बाकी जो असली वंचित शोषित थे वो आज भी रोज कमाना की स्थिति में है। सरकारों ने तो ऐसा किया नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर संज्ञान लिया है कि कम से कम SC/ST में क्रीम लेयर लागू की जाए, अर्थात जो भी गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं या जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है या जो इनकम टैक्स दायरे में आते हैं, उनको कम से कम आरक्षण से अलग कर दिया जाए। इसमें क्या बुराई है, क्या गलत है? दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का भी तो यही लक्ष्य था ना कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को इसका लाभ मिले। लेकिन दुर्भाग्य से जो तथाकथित दलित वर्ग के समुदाय, जो अमीर हैं, चतुर चालाक हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो इसे लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी अमान्य कर रहे हैं, इसके खिलाफ सड़क में उतर रहे हैं। और जो हमारे भोले भाई, असली वंचित शोषित बेचारे ST/ST वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और उनके पीछे हाथ में हाथ उठा करके ताली बजाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अस्तु आज हम इस मंच के माध्यम से उन सभी ST/ST वर्ग के वंचित लोगों को, जो दलित समुदाय के लोग जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, वास्तव में जो शोषित हैं, वास्तव में जिन्हें ऐसा आरक्षण की आवश्यकता है, उनको हम जगाने आए हैं कि आप जागिए, समझिए, जानिए। आपके असली दुश्मन जो हैं, आपके ही समाज के तथाकथित बड़े लोग जो अमीर हैं, चतुर चालाक हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी का आरक्षण का लाभ लेकर के आपके हक को मार रहे हैं। तो आइए इसी संदर्भ में कविता आपके सामने पेश है। कविता का शीर्षक है जागो जागो दलित भाइयों। कि जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं, असली वंचित पीड़ित को हम न्याय दिलाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं, असली वंचित पीढ़ी को हम न्याय दिलाने आए हैं। गिने चुने कुछ लोग यहाँ असली का हक अथियाते हैं, मंत्री अधिकारी बनकर भी खुद को दलित बताते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का ये लाभ उठाते हैं, लंबी चौड़ी ढींग हाँक ताली तुमसे बजवाते हैं। तो इनकी दो रंगी चालें हम तुम्हें दिखाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। भीम मीम भाई भाई के नारे ये लगवाते हैं, राष्ट्रवाद से कटे रहो यह ऐसा पाठ पढ़ाते हैं। खुद तो रहते हैं बंगलों में, घोटुल तुम्हें दिखाते हैं, यही तुम्हारे कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं। तो अपना मोहरा तुम्हें बनाते यह बतलाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। तथाकथित ये शुभ चिंतक हमको तुमको भड़काते हैं, बाहर लगते दुश्मन जैसे गाली खूब सुनाते हैं, पर संसद में सब मिलजुल उल्ट अंधे कानून बनाते हैं। भाईचारे उस समाज में द्वेष जहर फैलाते हैं। तो वोट बैंक के इस कुचक्र की चाल दिखाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। अगड़े पिछड़े दलितवाद से हमें लड़ाते रहते हैं, उल्टे सीधे कानूनों से हमें डराते रहते हैं। अगड़े पिछड़े दलित नहीं हम, सब ही हैं भाई भाई, ऊंच नीच या जात पात का कोई भेद नहीं भाई। इनके झांसे नहीं पड़ो, संकल्प कराने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। फोकट में कुछ चीज़ें देकर तुमको पंग बनाते हैं,
फोकट में कुछ चीज़ें देकर तुमको पंगु बनाते हैं, आरक्षण का लालच दे शिक्षा से दूर भगाते हैं। इन्हें नहीं कुछ लेना देना शिक्षा से संस्कारों से, इन्हें नहीं कुछ लेना देना शिक्षा से संस्कारों से, इनको केवल वोट चाहिए, बचो मतलबी यारों से। बनो नहीं तुम इनके मोहरे, यह समझाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। पढ़ो लिखो संघर्ष करो, खुद को मत छोटा मानो तुम। पढ़ो लिखो संघर्ष करो, खुद को मत छोटा मानो तुम नाभा रविदास बनो, अपना गौरव पहचानो तुम केवट तुम सबरी हो, तुम ज्ञानी विदुर कहाते हो। तुम केवट तुम सबरी हो, तुम ज्ञानी विदुर कहाते हो। तुम रामादल के सैनिक सागर में सेतु बनाते हो। तुम वाल्मीकि तुम वेद व्यास, तुम वाल्मीकि तुम वेद व्यास, यह याद दिलाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। तुम राणा के सैनिक हो, तुम वीर बांकुरे झाला हो। तुम राणा के सैनिक हो, तुम वीर बांकुरे झाला हो। तुम हो शहीद बिरसा मुंडा, स्वातंत्र वीर मतवाला हो। ऊंच नीच की भेदभाव की खाई सारी पाटो तुम, मनुज मनुज में घड़ा न पनपे, मत समाज को बांटो तुम। यश गाथा झलकारा माँ की, यश गाथा झलकारा माँ की, तुम्हें सुनाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति समरसता सिखलाती है, सारी वसुधा ही कुटुंब है, यही सदा बतलाती है। भेद नहीं मानो मानो में आर्य नीति कहलाती है, जियो और जीने दो सबको, यही सनातन ठाती है। तो सबको सुखी समृद्ध बनाने, सबको सुखी समृद्ध बनाने का संदेशा लाए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। यह दुर्भाग्य हमारा है जो अपना देश गुलाम रहा, आताइयों का भारत में वर्षों तक साम्राज्य रहा। फूट डालकर राज्य करो कि कुटिल नीति अपनाई थी, इसीलिए अपने समाज में ऐसी दृढ़ता आई थी। लोकतंत्र में सभी बराबर, लोकतंत्र में सभी बराबर, यही बताने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। यदा कदा कुछ गुट घटनाएं छुआछूत की दिखती हैं, जात पात के भेदभाव की कुछ हरकतें झलकती हैं, पर कुछ अपवादों के कारण शाश्वत नियम नहीं बनते। कुछ फूलों के झड़ने से उपवन शमशान नहीं बनते। अपवादों पर ध्यान न देना, यही बताने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। असली वंचित पीड़ित को हम न्याय दिलाने आए हैं। जाति पंथ के आरक्षण से खाई बढ़ती जाती है, खास खास कुछ लोगों की बस स्वार्थ पूर्ति हो जाती है। जो असली हकदार वहाँ तक सुविधा नहीं पहुँच पाती, जो असली हकदार वहाँ तक सुविधा नहीं पहुँच पाती, वोट बैंक के आगे उनकी कोई चाल न चल पाती। क्या अब तक परिणाम मिला है, क्या अब तक परिणाम मिला है, यह बतलाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। गाड़ी मोटर महलों वाले कैसे दलित कहाते हैं, गाड़ी मोटर महलों वाले कैसे दलित कहाते हैं। असली पीड़ित दलितों की तुमको पहचान बताते हैं। छीड़ काय मुख कांतिहीन, चिथड़े लिपटे तन सूखा है। सर पर बोझा पंख सने पग, कई दिनों से भूखा है। छीड़ काय मुख कांतिहीन, चिथड़े लिपटे तन सूखा है। सर पर बोझा पंख सने पग, कई दिनों से भूखा है। तो भूखे प्यासे दुखियारों की आह सुनाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। नींद नहीं नेत्रों में जिनके आंसू केवल छलक रहा, पानी टपक रहा कुटिया में सुगंध सुधा से तड़प रहा। वृद्ध दवाई बिना बिलखता ऊपर से नभ गरज रहा। अटक अटक कर श्वास चल रही सीमा धक धक धड़क रहा। नींद नहीं नेत्रों में जिनके आंसू केवल छलक रहा, पानी टपक रहा कुटिया में सुगंध सुधा से तड़प रहा। वृद्ध दवाई बिना बिलखता ऊपर से नभ गरज रहा। अटक अटक कर श्वास चल रही सीमा धक धक धड़क रहा। ऐसे व्याकुल व्यथित जनों का हक दिलवाने आए हैं। ऐसे व्याकुल व्यथित जनों का हक दिलवाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। बाबा साहब ने समुचित सम्मान दिलाना चाहा था, बाबा साहब ने समुचित सम्मान दिलाना चाहा था, पढ़ा लिखा करके अच्छा इंसान बनाना चाहा था। पर तुम कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन बैठे, पर तुम कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन बैठे। वोट बैंक के चक्रव्यूह में ही खुद को उलझा बैठे। सच्चाई स्वीकार करो, आईना दिखाने आए हैं। सच्चाई स्वीकार करो, आईना दिखाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। कह दो इनसे बहुत छल लिया और ना आप छलने देंगे। बाबा साहब के वंशज हम भ्रांति नहीं पलने देंगे। आरक्षण के प्रावधान को और ना बढ़ने देंगे। प्रतिभाओं की प्रतिभा का सम्मान नहीं घटने देंगे। दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय मिटाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों, तुम्हें जगाने आए।
आरक्षण की राजनीति अब और नहीं चलने देंगे, पढ़ लिख कर हम योग्य बनेंगे, दाग नहीं लगने देंगे, बाबा साहब के सपनों को व्यर्थ नहीं होने देंगे, बौद्ध पंथ के राही हम अन्याय नहीं होने देंगे। देश तोड़ने वालों को सन्मार्ग दिखाने आए हैं, जागो जागो दलित भाइयों तुम्हें जगाने आए हैं। आरक्षण की राजनीति अब और नहीं चलने देंगे, पढ़ लिख कर हम योग्य बनेंगे, दाग नहीं लगने देंगे, बाबा साहब के सपनों को व्यर्थ नहीं होने देंगे, बौद्ध पंथ के राही हम अन्याय नहीं होने देंगे। देश तोड़ने वालों को सन्मार्ग दिखाने आए हैं, जागो जागो दलित भाइयों तुम्हें जगाने आए हैं। भारत से हम भारत, हमसे भारत ही अपना परिचय, भारत की हम सब सरगम हैं, भारत ही अपना सुरलय, भारत को फिर से हम सब मिल जग सिरमौर बनाएंगे, खून पसीने की खाएंगे नहीं मुफ्त की खाएंगे। तो एरुसलम काबा काशी भी यहीं बसाने आए हैं, एरुसलम काबा काशी भी यहीं बसाने आए हैं, जागो जागो दलित भाइयों तुम्हें जगाने आए हैं। ऊंच नीच का भेद नहीं है गांव शहर बाजारों में, जात पात फल फूल रहा है संसद के गलियारों में। ऊंच नीच का भेद नहीं है गांव शहर बाजारों में, जात पात फल फूल रहा है संसद के गलियारों में। जो सचमुच अतिशय गरीब हैं उनको कुछ आरक्षण दो, वीर बधू दिव्यांग यतीमों को पूरा संरक्षण दो। जो सचमुच अतिशय गरीब हैं उनको कुछ आरक्षण दो, वीर बधू दिव्यांग यतीमों को पूरा संरक्षण दो। तुष्टिकरण के कूटनीति की जड़ें मिटाने आए हैं, असली वंचित पीड़ित को हम न्याय दिलाने आए हैं। जागो जागो दलित भाइयों तुम्हें जगाने आए हैं, असली वंचित पीड़ित को हम न्याय दिलाने आए हैं, असली वंचित पीड़ित को हम न्याय दिलाने आए हैं। उम्मीद है कि जितने भी हमारे दलित भाई हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वो अपने समाज के कुछ कथित ठेकेदारों की, जो कि पहले से अमीर हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े अधिकारी मंत्री जिनके परिवार के लोग हैं, उनकी बातों में ना करके अपने हक के लिए आप लड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि ST/ST में क्रीमी लेयर लागू हो, इसके लिए आप संघर्ष करेंगे और आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सरकार से लागू कराने के बाध्य बनेंगे। तभी इस देश में अंत्योदय की परिकल्पना सफल होगी और हर वंचित शोषित जो है पूरी तरह से मुख्य धारा में जुड़ पाएगा। जय हिंद, जय भारत।